गुड मॉर्निंग बेटे। आज अपन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका थर्ड चैप्टर जिसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, है ना, अपन उसको स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जब हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात करते हैं तो यार सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? अपने को ये मालूम है कि अपन बहुत सारा मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। वो मटेरियल डाइजेस्ट होता है, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट वो बनाता है, फिर उस वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके हम एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिनको हमारी किडनी जो है वो बाहर उठाकर फेंकती है, ठीक है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट का एक सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, कोई भी एक फ्लूइड जिसकी मदद से वो कहाँ तक पहुँच जाए, किडनी तक पहुँच जाए, ठीक है, वो होना चाहिए। तो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारे अंदर तो अपन बोल रहे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। भाई रिक्वायरमेंट क्यों है इस सिस्टम की? क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक सेल को जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं, ऑक्सीजन है और जो भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबको बाहर फेंकना, ठीक है, हर एक सेल के पास में ट्रांसपोर्टेशन करना, इन सब के लिए अपने को एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। उस सिस्टम को अपन बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वो सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर आता है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अपन शुरुआत करते हैं कि यार जो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अपन बोलें ए सेलुलर प्रोटिस्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ दैट इज ए सेलुलर प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा किंगडम की अपन बात कर रहे हैं, या अपन बात करें और लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एक पर्टिकुलर सिंगल सेल ही होती है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। उसके अंदर ना तो टिश्यू है, ना उसके अंदर कोई ऑर्गन है, ना कोई ऑर्गन का सिस्टम उसके अंदर है। तो उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है ना, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो जितने भी ए सेलुलर प्रोटिस्ट या लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम इनके अंदर सर्कुलेशन की बात करें तो इनके अंदर सर्कुलेशन कैसे होगा? इनके अंदर सर्कुलेशन होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं बेटे? साइक्लोसिस। क्या होगा? साइक्लोसिस। इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, है ना। ये सेल है बेटा, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? ऐसे 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 क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। तो उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को जो इस टाइप से घूम रहा है, उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को अपन क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर अपन बात करें या अपन लोअर ए सेलुलर प्रोटिस्ट के अंदर बात करें तो उनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो किसकी मदद से होता है? साइक्लोसिस। और इसका मतलब क्या होता है साइक्लोसिस का? साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर एनिमल पे पहुंच जाते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी फ्लूइड होता है और उस बॉडी फ्लूइड की मदद से उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज ए बॉडी फ्लूइड। क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है फॉर मास
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए, बल्क में ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पे क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। उस बॉडी फ्लूइड्स की मदद से क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन और उससे बने हुए स्ट्रक्चर्स का सिस्टम है, जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इसेंशियल सब्सटेंस हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है, और जितने भी वेस्ट हैं उनको कलेक्ट करके बॉडी से बाहर फेंकने के लिए किडनी के पास लेकर आता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, circulatory system is a system of organs and structure which take part in flow of fluid for transport of material inside an ऑर्गन। ठीक है, तो किस सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑर्गन का, स्ट्रक्चर का, जो फ्लूइड को फ्लो करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अपन ने क्या बोल दिया कि जो भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, रेस्पिरेटरी गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, पीएच को बैलेंस करना है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, हार्मोन्स हमारी बॉडीज़ के अंदर जनरेट होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो अपन हेडिंग डालते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अपन यहाँ पे जो फंक्शन देखेंगे बेटे, तो सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अपने को ये मालूम है कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स जो है वो पिकअप होगा, पिकअप हो के बॉडी की डिफरेंट साइट्स पर डिफरेंट सेल्स तक क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन मदद करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला फंक्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पिकअप होंगे। मैं लिख देता हूँ, nutrients are picked up from the site of digestion and transported to various part of
बॉडी। ठीक है, तो एक तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको पिकअप करेंगे और इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ के अंदर। तो ये काम कौन करेगा बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा फंक्शन आता है, जितनी भी रेस्पायरेटरी गैसेज होती हैं, रेस्पायरेटरी गैसेस, ठीक है, जितनी भी रेस्पायरेटरी गैसेज होती हैं वो सारी पिकअप को होगी। ठीक है, कौन पिकअप करेगा उनको? सरफेस पे से जो रेस्पायरेटरी सरफेस है वहाँ से कौन पिकअप करेगा बेटा? ब्लड पिकअप करेगा। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड नहीं होगा तो जो भी रेस्पायरेटरी पिगमेंट उनके अंदर होगा बेटा वो पिकअप करेगा और डिफरेंट पार्ट तक क्या करेगा? उनको पहुँचाएगा। ठीक है, यहाँ से जो सेल के पास में वेस्ट जो रेस्पायरेटरी गैसेज हैं जैसे CO2 वगैरह हैं उनको भी क्या करने में, एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ से जो रेस्पायरेटरी गैसेज हैं वो रेस्पायरेटरी गैसेज भी ट्रांसपोर्ट होगी। तीसरा, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया, कुछ के अंदर यूरिक एसिड, कुछ के अंदर यूरिया, क्रेटेनिन, जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे टॉक्सिक वेस्ट बेटा ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड में मिक्स होकर फिर ये किडनी के पास जाते हैं और किडनी क्या करती है? फिर इनको फिल्टर करती है। तो जितना भी वेस्ट हमारे अंदर जनरेट हो रहा है उस वेस्ट को बाहर फेंकने में, उस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने के अंदर भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू बाहर जाएगा? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर जाएगा। वाटर बैलेंस, अगला है वाटर बैलेंस। देखिए, हम पानी को पीते हैं, ठीक है, वो पानी जो हमने इनटेक किया है, ठीक है, वो हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये काम भी हो गया। अगला फंक्शन हो जाएगा पीएच, रेगुलेशन ऑफ पीएच। रेगुलेशन ऑफ पीएच, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड बेटा पीएच को भी क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो अब मैं केवल जो इस काम की चीज़ें हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, ठीक है, हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा उस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी चीज़ें बनती जाएगी, जैसे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है हमारे अंदर, जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हमारी मसल्स के अंदर स्टोर होने लगता है, तो उसको भी फ्लूइड में लाके फाइनली उसका मेटाबॉलिज्म करना। हमारे अंदर बेटा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं और ब्लड हमारा क्या है? फ्लूइड है, सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है, उस एंटीबॉडीज़ को अलग अलग टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए क्या लगेगा? सर्कुलेटिंग फ्लूइड लगेगा। हमारे अंदर जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर आ जाता है तो हमारी सेल्स जो WBC है वो उसके पीछे भागती है, उसको मारने का काम करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये जो एनगल्फिंग हो रही है तो ये एनगल्फिंग किसके थ्रू हो रही है? WBC। तो WBC कहाँ बैठा हुआ है? ब्लड। और ब्लड ही क्या है? हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड। और उस सर्कुलेटरी फ्लूइड की मदद से क्या हो रहा है? ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर आ रहे हैं, पैथोजेंस आ रहे हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से क्या हो रहा है? जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन हो रही है। टर्जिडिटी का अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का जो शेप्स है, ठीक है, जो स्किन है हमारी, सेक्स ऑर्गन है, उनके अंदर जो टर्जिडिटी है वो टर्जिडिटी भी किसके कारण है? बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे अंदर जो पिगमेंटेशन हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो भी किसके कारण है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण, पिगमेंटेशन। तो ये वेरियस फंक्शन है किसके बेटा?
सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फंक्शंस हैं आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि यार ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, अगर अपन सर्कुलेशन की बात करते हैं बेटा, तो सर्कुलेशन को हम ब्रॉड लेवल पे अगर देखें तो हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर सर्कुलेशन, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर। दो टाइप का सर्कुलेशन हम देखते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का बेटा, इंट्रा वर्ड कहीं पर भी आ जाए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर। इंटर मतलब होता है दो के सेल के बीच में, है ना, दो स्कूल के बीच में कंपटीशन इंटर स्कूल कंपटीशन कहलाता है। लेकिन जब स्कूल के अंदर ही ग्रुप बना के खिलाया जाता है तो उसको इंट्रा स्कूल बोलते हैं। तो इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है, तो एक सिंगल सेल है, उसी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा सेलुलर। वो तो एक सिंगल सेल कौन, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इनके अंदर जो सर्कुलेशन होगा तो किसकी मदद से होगा, साइक्लोसिस की मदद से। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इट इज occur inside unicellular organism like amoeba, पैरामीशियम, है ना, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन होता है। और किसकी मदद से होता है वो, साइक्लोसिस की मदद से होता है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर अपन देखते हैं तो उनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो सेल्स के बाहर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में, तो अपन बोल सकते हैं इन मल्टी सेलुलर एनिमल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर fluid circulate through the body। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है सेल्स के अलावा, वो इनके अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक और इंट्रा, इसको अपन बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक और इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक। इट कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक और इसको अपन बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जैसे अपन एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक। तो जैसे स्पॉन्ज हुआ, सिलेंड्रेट्स हुआ, इनके अंदर इनका खुद का सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता।
इनके अंदर क्या होता है, बाहर से पानी जो है वो अंदर की तरफ एंटर करता है और उसी पानी की मदद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह खींच लेते हैं और वेस्ट को छोड़ देते हैं। इसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक। क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक। तो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन, है ना। एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे ये स्पॉन्ज है ना। अब इस स्पॉन्ज के अंदर ये सबसे पहले जो फाइलम आती पोरीफेरा, ठीक है, लोअर और पोरीफेरा फाइलम का मेंबर है। तो इसमें क्या होता है बेटा, बाहर से पानी अंदर एंटर करता है। यहाँ बाहर से पानी क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा और अंदर से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब पानी बाहर से अंदर एंटर कर रहा है ना, तब यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगी, इससे ऑक्सीजन ले लेगी और CO2 क्या कर देगी बेटा, इसके अंदर छोड़ देगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं कि इनका खुद का सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं है, बाहर से जो पानी आ रहा है, यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, पानी एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, उस वाटर की मदद से इनके अंदर क्या होगा बेटा, सर्कुलेशन होगा। तो अपन बोल सकते हैं इन स्पॉन्ज एंड सिलेंड्रेट्स। सिलेंड्रेट्स के अंदर कौन आता है बेटा, हाइड्रा वगैरह सुना है आपने, ठीक है, वो सिलेंड्रेट्स के अंदर आता है। इन स्पॉन्ज एंड सिलेंड्रेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। इनका खुद का सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड आउटसाइड वाटर सर्कुलेट थ्रू द, ठीक है, बाहर का पानी जो है वो इनके अंदर सर्कुलेट होता है और उसी सर्कुलेटिंग वाटर से फूड और ऑक्सीजन और वेस्ट, फूड और ऑक्सीजन को तो इनटेक कर लेते हैं और वेस्ट को क्या कर देते हैं बेटा, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन, जो सेकंड टाइप थी, दैट इज इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक, इसका मतलब क्या होगा, इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक का मतलब होगा कि इनके खुद के पास में खुद का फ्लूइड है, ठीक है, और उस फ्लूइड की मदद से क्या होता है, सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। तो अपन लिख सकते हैं द बॉडी हैज़ इट्स ऑन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके खुद के पास में खुद का सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। तो इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो अलग अलग टाइप होती है, पेरेनकाइमल सर्कुलेशन, सिलोमिक सर्कुलेशन, ब्लड वास्कुलर सर्कुलेशन। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपने को 3 ग्रुप में अपन इसको अलग अलग देख सकते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप होगा दैट इज पेरेनकाइमल,
पेरेन्काइमल circulation, then coelomic circulation and blood vascular सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप का। तो सबसे पहले पेरेन्काइमल सर्कुलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो पेरेन्काइमल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है बेटा जिसके अंदर सिलोम नहीं होती, सिलोम में कैविटी होती है। अब जब उसके अंदर कैविटी नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन या बॉडी वॉल होती है, टिश्यूज़ होती है ना, जहाँ पे इरेगुलर सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं पेरेन्काइमा। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की मदद से उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जैसे अपन पेरेन्काइमल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो आपने फ्लैटवर्म सुना होगा, ठीक है। तो इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म, चपटी इल्लियाँ, चपटे कीड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं फ्लैटवर्म। इनके अंदर क्या होता है? सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है? सिलोम का मतलब होता है कैविटी इज एब्सेंट। ठीक है, इनके अंदर कैविटी ही नहीं होती है। कैविटी का मतलब होता है कि दो कोई ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है जिससे कोई फ्लूइड फ्लो कर पाए, तो वैसे इनके अंदर क्या नहीं मिलती बेटा? कैविटी ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैविटी इनके अंदर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? द स्पेस बिटवीन इंटरनल organ and body wall, internal organ and body wall contain a special tissue of irregular cell known as पेरेन्काइमा। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलेगा? एक इरेगुलर सेल्स का एक स्पेस मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? पेरेन्काइमा। उस पेरेन्काइमा के अंदर फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड की मदद से इनके अंदर क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैविटी मीन्स गुफा लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं होता। जैसे कॉकरोच है, आप कॉकरोच के ऊपर पैर रखोगे तो सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैविटी होती है। जैसे हमारे हार्ट के अंदर कैविटी है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर कैविटी नहीं होती है। इनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी वॉल होते हैं ना, उसके बीच में एक स्पेस होती है, उसके अंदर स्पेशल फ्लूइड भरा होता है। वहाँ पे स्पेशल सेल्स, इरेगुलर सेल्स होती हैं, उनको अपन पेरेन्काइमा सेल्स बोलते हैं। उनके अंदर जो फ्लूइड फ्लो होगा उसको पेरेन्काइमल फ्लूइड बोलेंगे, और सिर्फ पेरेन्काइमल फ्लूइड की मदद से उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर अपन देखेंगे, फ्लैटवर्म्स के अंदर अगर अपन देखेंगे, तो यहाँ पे अपने को पेरेन्काइमल सर्कुलेशन मिलेगा। पेरेन्काइमल सर्कुलेशन का मतलब ये होगा कि इंटरनल ऑर्गन और बॉडी वॉल, उसके बीच की जो स्पेस होगी, वहाँ पे जो फ्लूइड भरा होगा उसको पेरेन्काइमा फ्लूइड बोलेंगे, और वही फ्लूइड क्या होगा बेटा? सर्कुलेट होगा। सेकंड है सिलोमिक फ्लूइड। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे बढ़ते तो एस्केल्मिन्थेस में अपने को मिलता है। आपने एस्केरिस सुना होगा। एस्केरिस के अंदर क्या होता है? ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है, इसलिए इनको सूडोसिलोमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सूडोसिलोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन एस्केल्मिन्थेस की बात करते हैं जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ट्रू सिलोम एब्सेंट है, उसके अंदर क्या मिल रही है? फॉल्स सिलोम मिल रही है। मतलब सिलोम होती नहीं है बट इट अपीयर्स लाइक ए सिलोम या कैविटी। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड की मदद से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एस्केरिस वगैरह के अंदर अगर अपन देखेंगे तो अपन इसमें सिंपल सा केवल इतना लिख लेते हैं, इन नीमेटोडा, है ना। नीमेटोडा के अंदर कौन आता है? एस्केरिस। क्या होगा इसके अंदर? ट्रू बॉडी कैविटी
एब्सेंट, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, बट सूडो सीलोम इज प्रेजेंट। फॉल्स बॉडी कैविटी इनके अंदर होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोमिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, सीलोमिक फ्लूइड, या हीमोसिल भी अपन उनके अंदर इंसेक्ट के अंदर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इंसेक्ट के अंदर अपन बात करते हैं तो हीमोसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट कंटेंट ब्लड इंस्टेड सीलोमिक फ्लूइड। तो नॉर्मली सीलोमिक फ्लूइड की अगर अपन बात करते हैं तो वो निमेटोडा के अंदर ही होता है, लेकिन इंसेक्ट के अंदर सीलोमिक फ्लूइड की जगह पर क्या मिल सकता है, हीमोसिल। क्या मिल सकता है, हीमोसिल कैविटी मिल जाएगी, उस कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर अपन निमेटोड की बात करेंगे तो निमेटोड्स के अंदर तो केवल अपने को क्या मिलेगा, सीलोमिक सर्कुलेशन, एक फॉल्स कैविटी होगी, उस फॉल्स कैविटी के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसको सीलोमिक सर्कुलेशन या सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे। फिर आता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम तो अगर अपन ग्रुप से चलें तो जैसे एनिमल किंगडम में सबसे पहले शुरुआत होती पोरीफेरा सिलेंड्रेटा, तो वहाँ पे अपन पोरीफेरा सिलेंड्रेटा के अंदर तो अपन एक्स्ट्रागोनिक के अंदर चले गए, ठीक है। फिर प्लेटियलमेंथीज और निमेटोडा इनके अंदर पेरेन्काइमल सर्कुलेशन और सिलोमिक सर्कुलेशन हो गया। अब इसके बाद में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और उसके बाद में एनिमल किंगडम पूरा का पूरा वर्टिब्रेटा, ठीक है, कॉर्डेटा अपन बात करते हैं। मतलब अपन ये बोलें कि अर्थवॉर्म से लेकर इंसान तक पूरे मैमल्स आ गए, उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम अपने को कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा। अर्थवॉर्म से लेकर जितने भी कॉर्डेट्स हैं इन सब के अंदर क्या मिलेगा अपने को, ब्लड मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, ब्लड मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा ऑल एनिमल पजेस, ऑल एनिमल पजेस स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, ठीक है। इनके अंदर एक स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड। और इस ब्लड को पंप करने के लिए एक पंपिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है इसको पंप करने के लिए क्या लगेगा बेटा, एक सर्कुलेटिंग सिस्टम के अंदर जो पंपिंग मशीन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, हार्ट। तो हार्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगा इस पूरे फ्लूइड को पंप करने के लिए, ठीक है। अब ये पूरा फ्लूइड जब पंप होगा तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो इनिशियल जो शुरुआत थी बेटा कि क्या किस टाइप का सर्कुलेटिंग फ्लूइड हो सकता है वो अपन ने देखा। अब यहाँ से मैं कुछ आपको स्पेशल पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे अपन बोलते हैं एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जहाँ भी लॉजी टर्म आ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी। तो अपन बोल सकते हैं एंजियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, ब्लड वास्कुलर सिस्टम की स्टडी, जिसके अंदर आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, हार्ट हो गया, इनकी स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। इसलिए आपने सुना होगा एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, कि वो आर्टरी जो है, वेन्स है, हार्ट है, उसमें कहीं क्लॉटिंग तो नहीं है, कहीं क्लॉट तो जमा नहीं है, उसकी स्टडी करना, फिर क्लॉट को निकालना, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, एंजियोलॉजी। अगला आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी सुना होगा, कार्डियोलॉजी आपने, हार्ट की स्टडी करना, स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स
फंक्शन, क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट का नाम आता है विलियम हार्वे, आया हुआ क्वेश्चन है, विलियम हार्वे। ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ध्यान में रखिएगा, डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इंक्लूडिंग पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है। इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, साथ में हार्ट क्या वर्क करता है उसको भी इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर अगला आता है माल्फी जी की अगर अपन बात करते हैं तो माल्फी जी ने डिस्कवर किया था ब्लड कैपिलरीज, डिस्कवर्ड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट था हॉल्स, इन्होंने क्या किया था? ब्लड प्रेशर को सबसे पहले मेजर किया था, मेजर्ड ब्लड प्रेशर फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है। ब्लड प्रेशर को फर्स्ट टाइम इन्होंने मेजर किया था। फिर अगला आता है ब्लड डोनेशन डे। कौन सा होता है? ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर। ठीक है। तो ये कुछ बेटा स्पेशल पॉइंट्स थे जो आपको मालूम होना चाहिए। एंजियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी क्या होता है, विलियम, क्योंकि आप बहुत सी हॉस्पिटल में जाते हैं तो लिखा है एंजियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए ब्लड कैपिलरी की डिस्कवरी किसने की, ब्लड प्रेशर को सबसे पहले किसने मेजर किया। तो ये कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने इस लेक्चर के अंदर जो इनिशियल शुरुआत थी सर्कुलेटिंग सिस्टम की या बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की, वो अपन ने देखा। अब अगले लेक्चर में बेटा अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर उसके अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड होता है, तो ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, वो सारा आ जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग आ जाएगा, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुपिंग, वो सारा पार्ट उसके अंदर आएगा। फिर उस फ्लूइड को सर्कुलेट कराने के लिए जो सिस्टम लगेगा, जो हार्ट अपने को लगेगा, फिर अपन उसके अंदर हार्ट को देखेंगे, पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर, उसके बाद में ईसीजी क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या डिसऑर्डर्स उसके अंदर होते हैं, वो सारा इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को इनिशियल लेक्चर मान के एक बार आप देखें, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मेन टॉपिक होगा, दैट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी